हेलो दोस्तों, मैं विनय कुमार। मैं विराज एजुकेशन हब की तरफ से आप लोगों को फिजिक्स और मैथ की क्लासेस दूंगा। इसमें मैं आपको क्लास 10 और क्लास 12 का फिजिक्स पढ़ाऊंगा और इसके साथ साथ में आपको क्लास 10 क्लास 9 का मैथ भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो आज से हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं और हम आज आपका सबसे पहले चैप्टर लेके चलते हैं क्लास 10 का। इसका नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। हम यहाँ पे ये सीखेंगे कि जो प्रकाश है, प्रकाश की गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम पहले सीखेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग सीखेंगे कि प्रकाश का कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण, ध्रुवण, ये सब चीजें, विवर्तन वगैरह, ये सब चीजें होती हैं। लेकिन ये सब चीजें आपको अगली क्लासेस में पढ़ने को मिलेंगी। क्लास 10 के लेवल के लिए इतनी चीजें ये जानना जरूरी है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। इसके साथ साथ में बच्चों, हम यहाँ पे प्रकाश का जब परावर्तन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम ये भी देखेंगे कि प्रकाश का जो दर्पण है, जो प्रकाश के परावर्तन होता है, प्रकाश का जो परावर्तन की घटनाएं होती हैं, इसमें जो आपका किस किस चीजों से हो सकती है, तो हम यहाँ पे दर्पण के बारे में भी पढ़ेंगे। जैसे दर्पण होता है बच्चों, दर्पण है आपका क्या, कि दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ऐसा नहीं कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, है ना। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे हम पहले ये जानते हैं कि प्रकाश क्या होता है और इसके बाद प्रकाश का गुण क्या होता है। तो सबसे पहले आप ये जानेंगे कि प्रकाश क्या चीज है ना। देखो बच्चों, जो प्रकाश है, जो लाइट है, ये प्रकाश और लाइट के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिक हुए और इन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। ढेर सारे वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना अलग अलग मत दिया। जैसे आपके सर आइजक न्यूटन ने न्यूटन का कण का सिद्धांत दिया, प्रकाश को कण के बारे में बताया। हाइगेंस ने प्रकाश को तरंग के रूप में बताया और आधुनिक वैज्ञानिकों ने इसे वैद्युत प्रभाव की तरह, यानी वैद्युत प्रकाश के बारे में बताया। तो स्टूडेंट्स, तो विद्यार्थी, हम लोग ये जानेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं आपके लेवल से, यानी क्लास 10 के लेवल से। तो हम किसके लेवल से पढ़ने जा रहे हैं? क्लास 10 के लेवल से पढ़ रहे हैं, है ना। तो क्लास 10 के लेवल से हम देख रहे हैं कि आपका प्रकाश क्या होता है, प्रकाश की प्रॉपर्टी क्या है। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आप लोग ये जानते हो कि आप किसी एक अंधेरे रूम में हो। मान लो कि आप किसी एक अंधेरे रूम में हो और आपको कह दिया जाए कि आप कोई चीज ढूंढ करके लाओ। जैसे सपोज हमने कह दिया एक अंधेरा रूम है, डार्क रूम है, आप वहां जाइए और वहां से एक छोटी सी सुई है और उसको ढूंढ के लेकर के आइए। तो आप उस रूम के बारे में नहीं जानते हो, वो सुई कहाँ रखी हुई है, वो निडल कहाँ रखी हुई है, आप ये भी नहीं जानते हो। तो उसे ढूंढ करके लेकर के आना है। तो इसके लिए आप क्या करते हो? उपाय ढूंढते हो। आप अपने साथ में मोबाइल लेके जाओगे कि नहीं, या तो फिर आप अपने साथ लेके जाओगे, टॉर्च लेके जाओगे, या फिर कैंडल लेकर के जाओगे। कुछ ना कुछ चीजें तो लेके जाओगे, जिससे आप क्या करोगे? उसकी हेल्प लोगे, उस टॉर्च को जलाओगे, तो तब जाकर के उस ऑब्जेक्ट को, उस वस्तु को आप ढूंढ पाओगे। जैसे मैं बताऊं कि आप क्या करते हो, आप जैसे मान लो सपोज ये टॉर्च है, आप टॉर्च लेंगे और ऐसे क्या करेंगे? जला देंगे। और जैसे टॉर्च को जलाएंगे, टॉर्च से क्या निकलेगी? लाइट निकलेगी, है ना। कैसे निकलेगी? लाइट निकलेगी। और ये लाइट जाकर के ऑब्जेक्ट पे टकराएगा और टकरा करके ये क्या होगा? परावर्तित होगा। वहां से परावर्तित होगा और परावर्तित होकर के आपकी आंखों पर पड़ेगा। फिर जाके उसका प्रोसेस होकर के, अभी आप आगे चल के पढ़ोगे इन सब के बारे में, मानव नेत्र के बारे में, तो फिर जाके आगे प्रोसेस होगा और प्रोसेस हो करके आपकी आंख के रेटिना पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, जिसे आपका माइंड इसे पढ़ लेगा, है ना। तो प्रकाश की हेल्प से ही हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या कह सकते हैं, अगर हमें प्रकाश की परिभाषा लिखनी होगी, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा होती है ना। प्रकाश क्या होती है? ऊर्जा होती है। प्रकाश ऊर्जा होती है जो जो क्या करता है? जो किसी वस्तु, किसी वस्तु, वस्तु यानी क्या? ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु को देखने में, वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करता है, देखने में सहायता प्रदान करता है ना। क्या करता है? देखने में सहायता प्रदान करता है। इसके बाद स्टूडेंट्स, यह एक प्रकार की ऊर्जा होती है जो किसी वस्तु को देखने में क्या करता है? सहायता प्रदान करता है।
है कि नहीं है? ठीक है, ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है, इसमें एक शक्ति होती है भाई, ऊर्जा होता है। ये क्या करता है, किसी भी वस्तु को देखने में या फिर दिखाने में हमारी क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, प्रकाश क्या करता है स्टूडेंट्स, प्रकाश सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। कैसे गमन करता है, सीधी और सरल रेखा में गमन करता है, सीधी सरल रेखा में गमन करता है बच्चे, सीधी सरल रेखा में गमन करता है प्रकाश। ठीक है, अब देखो प्रकाश कैसे गमन करता है। जैसे मान लो ये क्या है, आपका एक टॉर्च है, ये टॉर्च है, ये टॉर्च है, ये बत्ती जल रही, यहाँ से आप स्विच क्या करते हो, ऑन कर देते हो, और जैसे स्विच ऑन करते हो यहाँ से इस तरह से प्रकाश क्या होता है, आगे निकलता है। तो आप क्या कहोगे, प्रकाश कैसे गमन कर रहा है, सीधे और सरल रेखा में। क्या प्रकाश ऐसे मुड़ जा रही, इधर आ रही, क्या प्रकाश मुड़ के इधर आ रही, या फिर ऐसे मुड़ करके यहाँ पे तो आगे जा रही है। आगे बढ़ोगे आप वेव के फॉर्म में चलता है, लेकिन अभी क्या आपको ये बात जानना है कि प्रकाश सीधी और क्या करती है, सरल रेखा में गमन करती है। ये मैंने क्या बनाया, ये मैंने ये बनाया कि प्रकाश कण के फॉर्म में गमन करता है। ये किसका सिद्धांत है, ये कणिका का सिद्धांत है। ये भी आगे पढ़ोगे बच्चे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि आपका जो ये प्रकाश है, यह प्रकाश कैसे गमन करता है। यह प्रकाश सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। ठीक है, अब देखना दूसरी चीज है, प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब इस बात को भी समझते हैं स्टूडेंट्स, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसका मतलब क्या है भाई, जरा देखते हैं। यहाँ पे प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। जरा आप सोचो एक बात कि जो प्रकाश है, प्रकाश आप जानते हो जहां आप पृथ्वी पे रह रहे हो वहां पे प्रकाश क्या हो रही है, आ रही है। आपको लगता है कि हवा से होकर क्या आ रहा, हवा में गमन करते हुए आ रहा। हाँ बात सही नहीं, हवा में भी गमन करता है, हाँ सही है। लेकिन एक चीज जरा सोचो कि आपके वायुमंडल के ऊपर क्या उपस्थित है, कुछ नहीं, ना हवा है, ना पानी है, ना कुछ है। आपके वायुमंडल के ऊपर कुछ है ही नहीं, तो वहां पर भी प्रकाश तो गमन करके ही आपके पास पहुंच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की जरूरत नहीं है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। कहां गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है ना। बातें समझ में आ रही है। तो प्रकाश कहाँ गमन करता है बच्चे, प्रकाश निर्वात में गमन करता है। प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है, निर्वात में भी गमन कर सकता है। ठीक है, बातें समझ में आ रही हैं। और हाँ ये चीज ये भी लिखेंगे हम, निर्वात में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। अब कहोगे सर जब प्रकाश निर्वात में गमन करता है क्या किसी माध्यम में गमन कर सकता है कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। कैसे कर सकता है जरा देखो। माध्यम में जैसे आपने देखा कि वायु क्या हो जाएगा, माध्यम, हमारे साउंड, हमारी आवाज का भी माध्यम क्या है, प्रकाश ही, सॉरी हमारी आवाज का माध्यम क्या है, वायु ही तो है, वायु है ना। अगर हम यहां से वहां बोलते हैं तो हमारी आवाज उनके कानों तक पहुंचती है, किसके माध्यम से, वायु के माध्यम से, पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। अब देखो जरा एक चीज ये समझो, जैसे क्या होता है कि अगर मान लो वायु उल्टा चल रहा है, इस दिशा में चल रहा है, आपको किसी को बुलाना है तो आपको ज्यादा एनर्जी, ज्यादा ऊर्जा खर्च करना होता है, ज्यादा तेजी से बोलना पड़ता है, तभी आपकी आवाज वहां पे पहुंच जाती है। और कभी कभी तो नहीं पहुंचती है क्योंकि हवा बहुत तेजी से चलता है बच्चों, चलता है ना। तो इसलिए वायु यानी आवाज यानी साउंड को गमन करने के लिए तो माध्यम की जरूरत है। क्या प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत है, प्रकाश को गमन करने के लिए माध्यम की जरूरत नहीं होती है। लेकिन प्रकाश माध्यम में भी गमन करता है, जैसे क्या हो गया, वायु में भी गमन करता है। दूसरी चीज है, आप लोग देखेंगे कभी आप पानी की टंकी हो, उसमें आप डूब जाइए और डूब करके ऐसे लेट करके ऊपर की तरफ देखिए,
जब आप ऊपर की तरफ देखते हो तो आपको लगेगा जब सूर्य का प्रकाश, जब सूर्य ऊपर से चमक रहा हो तो उसकी जब प्रकाश आपको लगेगी कि हाँ उसका प्रकाश पानी के अंदर भी आ रहा है। तो इसका मतलब है कि प्रकाश पानी में भी गमन करता है। अब जरा एक चीज और सुनो। क्या सुनो? जैसे आपने अपनी खिड़की के पास में क्या लगा दिया है, पर्दा लगा रखा हुआ है, और अगर उधर से सूर्य चमक रहा है, अगर सूर्य उधर से चमक रहा है तो पर्दे को भेद करके भी प्रकाश कहां पहुंच जाता है, रूम के अंदर पहुंच जाता है। कम पहुंचता है लेकिन पहुंचता तो है ना? तो इसलिए हम ये कहेंगे कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश माध्यम में भी गमन कर सकता है, प्रकाश माध्यम में भी गमन कर सकता है। ये बातें समझ में आ रही बच्चों? तो ये आपके कुछ पॉइंट है। प्रकाश एक प्रकार की क्या होती है, ऊर्जा होती है, जो किसी वस्तु को देखने में हमारी क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। प्रकाश सीधी और सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश को गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश निर्वात में भी गमन कर सकता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। प्रकाश माध्यम में भी गमन कर सकता है। ऐसा नहीं किसी माध्यम में गमन नहीं कर सकता। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ठोस में गमन नहीं करता है, भाई ये बात हम मानते हैं। लेकिन ये चीजें हैं कि कुछ ऐसे माध्यम है जिसमें प्रकाश आपका क्या करता है, गमन करता है। चले आगे चले, तो आइए अब आगे हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे एक चीजें बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं, तो प्रकाश के बारे में कुछ चीजें जो आपकी इंपॉर्टेंट थी उसको हम लोगों ने जाना, हमने समझा। तो चलिए अब हम आगे एक चीज देखते हैं कि जो आपका प्रकाश है, प्रकाश की तो घटना हमारी समझ में आ गई कि प्रकाश क्या होता है, प्रकाश किस तरह से आगे बढ़ता है। लेकिन जरा एक बात ये समझो कि प्रकाश का परावर्तन हम यहां पर समझेंगे। सबसे पहले क्या समझेंगे, प्रकाश का परावर्तन। तो हमारा अगला हेडिंग बन जाएगा प्रकाश का परावर्तन, है ना? इसको कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो जो प्रकाश का परावर्तन है, मैंने आपको बताया कि किसी भी वस्तु को अगर आपको देखना है तो उसमें एक घटना होती है। किसी वस्तु को अगर आप देख पा रहे हो तो उसमें एक घटना होती है, उसे कहा जाता है प्रकाश का परावर्तन। तो ये जो प्रकाश का परावर्तन है, ये किस तरह से ये घटना आपकी संभव होती है, इसको हम एक लाइन ग्राफ यानी एक हम रेखा के मेथड से समझते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। जैसे मान लो हम क्या करते हैं, एक अपारदर्शी माध्यम लेते हैं। आप कहोगे सर कि माध्यम क्या चीज होता है? माध्यम का मतलब मैंने बताया कि जिसमें प्रकाश गमन कर सके, जिसमें प्रकाश गमन न कर सके, है ना? मतलब जैसे मैंने बताया वायु है, जैसे मैंने बताया वाटर है, पानी है, जैसे मैंने बताया कि आपका कोई ठोस हो सकता है। फिर मैंने ये भी बात बताई थी कि एक होता है दर्पण। तो यहाँ पे हम एक दर्पण मान लेते हैं। यहाँ पे हमने माना है कि एक क्या है, अपारदर्शी माध्यम है, अपारदर्शी माध्यम है। एक हमारे पास अपारदर्शी माध्यम है, इसे कहा जाता है ओपेक मीडियम। तो देखना यहाँ पे एक हमारे पास क्या है, अपारदर्शी माध्यम है। अपारदर्शी माध्यम का मतलब क्या हो जाएगा कि एक ऐसा माध्यम जिसमें से प्रकाश होकर के गुजर न पाए, जिसमें से गमन ही न कर पाए प्रकाश, उसे कहा जाता है अपारदर्शी माध्यम। तो चलो अब हम ये मानते हैं कि यहाँ पे प्रकाश के क्या है, स्रोत है। ठीक है ना बच्चे, प्रकाश का स्रोत। अब जरा थोड़ी चीजें समझते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या होता है। प्रकाश का स्रोत का मतलब क्या है कि जहां से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहां से प्रकाश उत्सर्जित होती है, उसे कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश के स्रोत जो होते हैं वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है नेचुरल होता है और एक होता है कृत्रिम। नेचुरल में जैसे आता है क्या, आपका सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गए, तारे हो गए, ये सब किस में आते हैं, नेचुरल में आते हैं, यानी प्रकृति में आते हैं, प्रकृति प्रकाश स्रोत। और दूसरा है कृत्रिम प्रकाश स्रोत। दूसरा कृत्रिम प्रकाश स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होता है, जैसे क्या हो गया, टॉर्च हो गई, मोमबत्ती हो गया, है ना बच्चों? तो ये सब चीजें क्या होती हैं, ये सब चीजें आपके क्या है, कृत्रिम स्रोत में आते हैं।
इसी में ही आपके एक दो उदाहरण और बताए गए हैं, जिसे कहा जाता है दीप्त स्रोत, अदीप्त प्रकाश स्रोत। दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत, है ना। तो यहाँ पर आपके दीप्त प्रकाश स्रोत और अदीप्त प्रकाश स्रोत को भी समझ लेते हैं। दीप्त प्रकाश स्रोत ऐसा प्रकाश स्रोत है जो स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करता हो, स्वयं से प्रकाश उत्सर्जित करता हो। अदीप्त प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत उसे कहते हैं कि जिसे आपका जो स्वयं से प्रकाश को उत्सर्जित न करते, किसी और से प्रकाश को लेकर के हमें देते। अच्छा, अब आप बताओ भैया कि दीप्त प्रकाश स्रोत क्या हो सकता है? हमारा बल्ब हो सकता है, हमारा मोमबत्ती हो सकती है, हमारा सूर्य हो सकता है, हमारे तारे हो सकते हैं। ये सब क्या है? ये सब दीप्त प्रकाश स्रोत हैं। अदीप्त प्रकाश स्रोत क्या होते हैं? अदीप्त प्रकाश स्रोत जो दूसरे को प्रकाश लेकर के हमें प्रकाश देते हो, जैसे चंद्रमा हो गया। और क्या हो सकता है? और हो सकता है दर्पण। दर्पण क्या करता है? जैसे ये क्या है, मान लो दर्पण, यहाँ पे प्रकाश आएगा तो ये प्रकाश क्या करता है? एब्जॉर्ब, फिर इसके बाद रिफ्लेक्ट कर देता है, हमारी तरफ भेज देता है। तो ये भी तो क्या करता है? प्रकाश को अवशोषित करके दूसरी तरफ भेजता है। तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका कैसा स्रोत? प्रकाश का अदीप्त स्रोत हो जाएगा, है ना। तो ऐसे एग्जाम्पल आपके क्या होते हैं प्रकाश के स्रोत के बारे में। तो चलिए यहाँ पे हम समझते हैं कि प्रकाश का स्रोत क्या है। तो मान लो यहाँ पे प्रकाश का स्रोत हमने मान लिया, ये क्या है? प्रकाश का स्रोत। यस, जहां पे प्रकाश का क्या हो रहा? उत्सर्जन हो रहा। अब यहाँ से हम एक प्रकाश किरण लेते हैं, एक रेखा से समझते हैं। ढेर सारी प्रकाश की किरणें यहाँ पे निकलेंगी, ऐसे ऐसे करके ढेर सारी प्रकाश की किरणें निकलेंगी, लेकिन हम केवल एक प्रकाश लेते हैं। तो हमने यहाँ से एक प्रकाश किरण ले लिया। अब अभी सर मुझे जरा ये भी बता दो कि प्रकाश की किरण किसे कहा जाता है? प्रकाश तो समझ में आ रहा है, लेकिन प्रकाश का किरण किसे कहा जाता है? प्रकाश जिस पथ से गमन करता है उसी पथ को कहा जाता है प्रकाश का किरण। यानी प्रकाश जिस पथ को गमन करता है, जिस पथ से चलता है, उस पथ को ही कहा जाता है प्रकाश का किरण कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम समझते हैं यहाँ पे बच्चा, एक हमारा क्या है? यह प्रकाश का स्रोत है और जहां से प्रकाश आ रही है और आकर के इस अपारदर्शी माध्यम पर क्या करती है? टकराती है। अब मान लिया हमने यहाँ पे एक माध्यम है, माध्यम जिसे फर्स्ट हमने नाम दे दिया, और एक माध्यम है यहाँ पे जिसे हमने माध्यम सेकंड कर दिया। ठीक है, तो प्रकाश के स्रोत जो प्रकाश के स्रोत से प्रकाश आती है उसे कहा जाता है आपतित प्रकाश। क्या कहा जाता है? आपतित प्रकाश कहा जाता है। ठीक, अब आप जानते हो कि जब प्रकाश यहाँ पे आके जैसे ही टकराएगी ना, तो क्या बताओ, प्रकाश इस पर जा पाएगा? नहीं जा पाएगा। जब इस पर नहीं जा पाएगा तो प्रकाश क्या होगा? टकराएगा, और टकरा करके फिर उसी माध्यम में ही क्या हो जाएगा? वापस लौट जाएगा। बताओ क्या माध्यम एक से माध्यम दो में आ पाया? नहीं आ पाया। तो जब ये माध्यम एक से माध्यम दो में नहीं आ पाया है, ये उसी माध्यम में लौट गया। तब देखो बच्चा, यहाँ पे आपका ये प्रकाश इसी माध्यम में वापस लौट जाता है। अब जरा कुछ पॉइंट्स के नाम जान लेते हैं हम लोग। इसको तो कहा जाता है प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत मतलब जहां से प्रकाश का उत्सर्जन हो रहा हो वह कहलाता है प्रकाश का स्रोत। अब जहां पे प्रकाश अपारदर्शी माध्यम में आकर के टकराती है उसे कहा जाता है क्या स्टूडेंट्स? आपतन बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपतन बिंदु कहा जाता है, या इसी को मूल बिंदु भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मूल बिंदु भी कहा जाता है। ठीक, और जब ये प्रकाश आ करके इसे टकरा करके वापस जाती है तो इसको कहा जाता है क्या? परावर्तित प्रकाश। परावर्तित प्रकाश कहा जाता है। इसको कहा जाता है परावर्तित प्रकाश। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब अगर हम क्या करें, इस आपतन बिंदु से एक काल्पनिक रेखा अपने मन से एक रेखा अगर हम खींचते हैं जो आपतन बिंदु से होकर के जाता है, इसी को कहा जाता है क्या? अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब कहा जाता है स्टूडेंट्स। इसको क्या कहा जाता है? अभिलंब कहा जाता है। ठीक है ना। तो चलिए अब हम यहाँ पे एक चीज ये समझते हैं कि पहली चीजें तो हम ये समझते हैं कि प्रकाश का जो परावर्तन है उसकी परिभाषा क्या होगी? उसकी परिभाषा क्या होगी? उसकी डिफिनेशन क्या होगा?
इसकी परिभाषा क्या होगा, इसका डिफिनीशन क्या होगा। तो इसका डिफिनीशन अगर हमें देखना होगा, इसकी परिभाषा हमें देखनी होगी, तो क्या हो जाता है स्टूडेंट्स इसकी परिभाषा। तो चलिए नोट करते हैं, समझते हैं, पहले समझेंगे फिर नोट करेंगे। किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण, किसी स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकरा करके जब उसी माध्यम में लौट जाती है, माध्यम वही है ना भाई, जब उसी माध्यम में लौट जाती है तो प्रकाश की इसी घटना को क्या कहा जाता है, प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है ना। तो नोट करते हैं, क्या कहते हैं भैया, जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, है ना स्टूडेंट्स। जब प्रकाश की किरण किसी अपारदर्शी माध्यम से टकरा करके उसी माध्यम में वापस लौट जाती है तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना स्टूडेंट्स, नोट कर लेंगे और फिगर बना लेंगे। ठीक है, तो आज यहीं पे हम क्लासेस अपनी रोकते हैं। कैसा लगा स्टूडेंट्स आज की क्लासेस, और कल से हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे और फिर से हम आपको नई वीडियो इस तरह से भेजते रहेंगे। प्लीज हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।